नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर है और आज राजस्थान का विधानसभा का जो है मानसून सत्र था, उससे पहले जो है कांग्रेस ने एक बड़ा हंगामा किया और सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोला। और ये जो पूरा हंगामा था टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुआ। मूक बधिर जो स्कूल था और उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर, उसी स्कूल से लेकर जो है विधानसभा तक का जो है पैदल मार्च था, ये कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस के जो है तमाम विधायक इसमें मौजूद थे और एक ही बात कही जा रही थी कि स्कूलों को लेकर जो पूरे राजस्थान में जिस तरीके से अव्यवस्था है उसे जो है पूरी तरीके से जो है सही किया जाए। और उसके साथ साथ में जो काला कानून, यानी कि स्कूलों में एंट्री को लेकर काला कानून जो है, ये काला कानून जो है पूरी तरीके से वापस लिया जाए। और नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो काला कानून है ये पूरी तरीके से जो है ख़राब कानून है और इस तरीके से ये जो काला कानून थोपा है राजस्थान की जनता के ऊपर, मीडिया तक की एंट्री बैन कर दी गई है। ये बताती है कि ये जो सरकार है वो कितनी ज़्यादा कठोर है और किस तरीके से ये काम कर रही है, किस तरीके से ये जो है तुगलकी फरमान निकाल रही है। इस काले कानून को वापस लेने के लिए ये जो पूरा जो है पैदल मार्च था, उसके साथ साथ में शिक्षा मंत्री जो है उनको हटाने की मांग की जा रही थी कि उनका इस्तीफा लिया जाए। इस तरीके से ये जो है 3 से 4 किलोमीटर का जो पैदल मार्च था ये विधानसभा तक हुआ। और उसके बाद में जब विधानसभा में जब ये पहुँचे तो उसके बाद में यहाँ भी हंगामा हुआ कि मेन गेट से जाने की जिद पर जो है यहाँ तमाम विधायक अड़ गए। और उसके बाद में जो है यहाँ से अंदर जाने की जिद करने के बाद में जब पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो उसके बाद गेट के बाहर ही वो नीचे धरने पर बैठ गए। इसके बाद जैसे ही विधानसभा का जो सत्र है वो समाप्त हुआ, उसके बाद में यहाँ से उठ के चले गए। लेकिन इसी बीच में जो है एक तस्वीर और देखने को मिली कि ये जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें जो है कांग्रेस के 2 बड़े नेता यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं दिखे। हालांकि सचिन पायलट जो है विधानसभा पहुंचे और उसके बाद में कुछ देर के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन जो पैदल मार्च था उसमें शामिल नहीं हुए। इसका सवाल भी हमने टीकाराम जूली जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कल ये जो काला कानून है और कठोर कानून है इस पर बात करनी चाहिए। तो इसको कहकर वो जो है बात जो है पूरी तरीके से टाल गए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये पूरी तरीके से जो है सड़क पर दिखाई दिया कांग्रेस का। और ये जो प्रोटेस्ट था काले कानून को लेकर, उसके साथ साथ में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर, जो बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर, और उसके साथ साथ में स्कूलों में जो है जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस ने आज जमकर हंगामा किया। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर है जो कि पाली जिले से आ रही है। राजस्थान में इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस की नाकाबंदी जो है पूरे राजस्थान भर में देखी जा रही है और जो है तमाम जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। तो ये जो पाली ज़िले में एक जो है नाकाबंदी जो की गई थी शिवपुरा थाना इलाके में, और वहाँ पर एक गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान जब चालक भागने लगे तो उसके बाद में उसका जो है पीछा किया गया। और उस गाड़ी का पीछा करते करते जब पुलिस ने जब गाड़ी को पकड़ा तो चालक वहाँ से मौके से फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 1300 किलो के आसपास में डोडा पोस्त मिला, इसकी जो कीमत है 2 करोड़ के आसपास जो है बताई जा रही है। और जिस तरीके से आचार संहिता लगी हुई है, राजस्थान में निकाय चुनाव है, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस जो है ये जो पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। और तमाम जो ज़िलों में पुलिस की नाकाबंदी है लगातार देखी जा सकती है। और जिस तरीके से आचार संहिता लगी हुई है इस वक्त जो चेकिंग है, और इस चेकिंग के दौरान यानी कि नाकाबंदी के दौरान जो है पूरे राजस्थान भर में जो तस्करी हो रही है, शराब की हो, चाहे डोडा पोस्त की हो, चाहे किसी प्रकार के मादक पदार्थ की हो, इसको लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। तो फिलहाल ये डोडा पोस्त जब्त कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर है जो कि जोधपुर ज़िले से आ रही है। जोधपुर ज़िले में एक बाइक सवार का किडनैप की जब सूचना मिली, पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रातानाडा थाना इलाके में एक जो बाइक सवार था उसका स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद में उसे ले जाने लगे। तो लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी। अभय कमांड सेंटर को जब सूचना मिली तो उसके बाद में तमाम जो CCTV कैमरे थे जो कि पूरे जोधपुर शहर में लगे हुए थे उनकी फुटेज निकाली गई और स्कॉर्पियो की पहचान कर ली गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अभी जानकारी दी है, प्रारंभिक जानकारी पुलिस ने दी है, उनका कहना है कि लेन देन का मामला बताया जा रहा है, किडनैप किया गया है। तो 2 लोगों को डिटेन किया गया है फिलहाल, और उसके साथ साथ में जो इनके और साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। और स्कॉर्पियो को अभी जब्त नहीं किया गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो फिलहाल ये लेन देन का मामला बताया जा रहा है। लेकिन इस सूचना के बाद में पूरे जो इलाके में यानी कि जोधपुर शहर में जो है पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर है जो कि गंगानगर ज़िले से आ रही है। और गंगानगर ज़िले के सादुलपुर कस्बे में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि उनके इलाके में नशा
जो है पूरी तरीके से 24 घंटे बिकता है। नशे की टैबलेट, एमडी ड्रग्स है, वो पूरी तरीके से जो है 24 घंटे बिकती है। इसको लेकर उन्होंने जो है थाने का घेराव किया, एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। लोगों का कहना है कि जो उनका वार्ड है उसके आसपास में पूरी रात भर जो है कहीं भी जो अगर चले जाएं तो वहाँ जो है नशे की सप्लाई होती है, और ये जो नशे की चेन है इसे तोड़ने के लिए पुलिस ने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसी को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा, थाने का घेराव किया। उसके बाद में थाने पर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है, एक दिन का अल्टीमेटम लोगों ने दिया है। अगर एक दिन में अगर ये पूरी तरीके से जो ये नशे की चेन है ये नहीं टूटती है, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो ये सादुलपुर की जो मंडी है उसे बंद रखा जाएगा। इसको लेकर पुलिस ने हालांकि आश्वासन दिया है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लोगों का जो गुस्सा है, यानी कि जो ये पूरा बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके में हम बार बार कहते नज़र आए हैं कि बॉर्डर इलाके में जिस तरीके से मादक पदार्थों की ये तस्करी है वो की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभियान भी चला रखा है। लोगों का गुस्सा फूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि सादुलपुर में जिस तरीके से लोगों का कहना, उनका कहना है कि ये पूरा जो कारोबार हो रहा है नशे का, ये पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। फिलहाल एक दिन का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा गया है पुलिस को अगर एक दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो ये जो विरोध है लोगों का अब जो है सादुलपुर की जो मंडी है उसको बंद करके निकलेगा। साफ तौर पर कह दिया है कि मंडी को बंद किया जाएगा, उसके बाद में जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर है जो कि झालावाड़ जिले से आ रही है। झालावाड़ पुलिस का एक जो सुखद पहलू और सराहनीय प्रयास ये बताता है कि किस तरीके से जो है सबसे पिछड़ी जातियाँ, सबसे नीचे की जातियाँ हैं जो कि अपराध के दलदल में फंसी हुई थी, और इनके ऊपर यानी कि इनके जो परिवार है उनका एक ही काम था, लूट, आगजनी और जो है नकबजनी, इस तरीके की वारदातें ये करते थे। लेकिन इस तरीके से अपराध की दुनिया से निकाल कर और समाज के आगे उन्हें बैठाने का काम जो है ये किया है झालावाड़ पुलिस ने। और झालावाड़ पुलिस के ये जो तमाम जो टीम है, जो कि एसपी अमित बुढ़ानिया की टीम है, उनके प्रयासों से पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को आगे बढ़ाने का। 4100 के आसपास में ये लोग हैं, इनके जो परिवार हैं, और इनका जो है मुख्य पेशा यही था कि ये अपराध की दुनिया में थे, इनको अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया है। इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया गया है और उनके साथ साथ में इन्हें रोजगार दिलाया गया है। और एक आंकड़ा बताता है कि झालावाड़ ज़िले में ये जो निचली जातियाँ थी जो कि अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से फैली हुई थी, एक आंकड़ा बताता है कि एक साल में 200 से ज़्यादा के आसपास इनके मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन यहाँ पिछले 6 महीने में अभी तक इनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि ये बताता है कि अपराध किस तरीके के जो है ख़त्म हो रहा है। और एसपी अमित बुढ़ानिया का जो ये प्रयास है ये किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उनकी टीम जो लगातार काम कर रही है। और पुलिस का एक दूसरा पहलू भी ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में जो नीचे के लोग हैं, यानी कि नीची जातियों के जो लोग हैं जो अपराध की दुनिया में लिप्त हैं, उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं। उन्हें समाज के अन्य लोगों के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें रोजगार मिल रहा है, और ये जो है धीरे धीरे अपराध की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है एसपी अमित बुढ़ानिया का। इस पूरे प्रयास की पूरे राजस्थान भर में सराहना हो रही है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।